अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज के वीलॉग में दोनों ही खबरें इंतहाई बड़ी और अहम हैं, इसलिए इस वीलॉग को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि इनमें से पहली खबर तो ये है कि भारत की हिंदुत्व सरकार को गशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश एयरफोर्स में रॉ के एजेंट गिरफ्तार होने के बाद अब पाकिस्तानी एयरफोर्स का आला सतही वफ्द बांग्लादेश क्या पहुंचा, ये खबर भारत की हिंदुत्व सरकार पर बिजली बनकर गिरी है और भारत के अंदर हर खासवाम की जुबान पर है, क्योंकि एक तरफ तो इस वफ्द की क़यादत जो शख्सियत कर रही है, यानी एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, वो शख्सियत इस वक्त दुनिया में राफेल के शिकारी के तौर पर मशहूर है। और ये दर्द क्या कम था कि उस बीच ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 48 JF-17 थंडर तैयारों का मुआहिदा या सौदा आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है और बहुत जल्द पाकिस्तान और बांग्लादेश की आवाम को ये खुशखबरी मिल सकती है, जिसके लिए बांग्लादेश इंतहाई पुरजोश नज़र आ रहा है। अब तक ये तय पाया कि बांग्लादेशी पायलटों को पाकिस्तान के सरगोदा में मौजूद मुसफ़ एयरबेस पर जंग की आला तरबियत दी जाएगी। पाकिस्तानी फ़ौज के आला अहदेदारों को ढाका में दिए गए एक अहम तरीन एशाइये में ये बात खुलकर सामने आई है कि अब बांग्लादेश की फ़िज़ाइया पाकिस्तान से जंग के 7 हुनर ज़रूर सीखेगी, जो कि इंतहाई अहम हैं। और उनकी तफसील कुछ यूँ बयान की गई है, जिसमें सबसे पहले ये है कि जदीद फ़िज़ाई जंगी हिकमत अमली कैसे बनाई जाती है, ख़ास तौर पर जब आपका दुश्मन आपसे तादाद में कई गुना बड़ा हो, भले ही जज्बे, हौसले और हिम्मत में उसके पल्ले कुछ भी ना हो, लेकिन उसकी तादाद को लेवल कैसे करना है ये बांग्लादेशी फ़ौज पहले नंबर पे सीखेगी। दूसरा ये कि सुपरसोनिक इंटरसेप्शन क्या चीज़ होती है। तीसरा ये कि मुख्तलिफ जंगी मिशंस की एक मुश्तरका मनसूबा बंदी कैसे बनाई जाती है और उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। नंबर 4 ये कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी जासूसी के निज़ाम या फिर तैयारे, उनसे बचा कैसे जाए और उन पर जवाबी वार कैसे किया जाए और अपने अहदाफ को उनके बीच में रहते हुए कैसे हासिल किया जाता है। नंबर 5 ये कि JF-17 थंडर जैसी किलिंग मशीन के सिमुलेटर के ज़रिए मश्क कैसे पक्की की जाए ताकि दुश्मन पर हैबत तारी की जा सके। नंबर 6 ये कि रेडार, इंजन और एवियोनिक्स की तफसीली तरबियत भी इस तमाम तरबियती प्रोग्राम में शामिल होगी। नंबर 7 और सबसे अहम ये कि समंदर के अंदर जदीद हथियारों का पूरी ताकत से इस्तेमाल करके कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाए जाते हैं। ये तरबियत भी पाक फ़िज़ाइया के शाहीन बांग्लादेशी एयरफोर्स को सिखाएंगे। ये तरबियत इन तमाम तरबियतों में से सबसे ख़ास और बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम भी है, क्योंकि बांग्लादेश की नेवी साइज़ में छोटी है और भारत की तरफ से बांग्लादेश की समंदरी हुदूद की नाकाबंदी का ख़तरा बांग्लादेश के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, जिसका तोड़ और तैयारी बांग्लादेश पाकिस्तान से सीखेगा। जी हाँ, उसी पाकिस्तान से जिसके सामने समंदर में भारत अपने बहरी बेड़े भेजने से पहले 1000 बार सोचता है। दूसरी बड़ी खबर नाजरीन आपको देते चलें कि पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले फतह 4 मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक ये तजुर्बा आर्मी की मिसाइल फोर्स कमांड ने किया है और फतेह 4 F सीरीज़ के पाकिस्तानी मिसाइलों में से एक इंतहाई जदीद और मोहलक हथियार समझा जा रहा है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। पाकिस्तानी सरहदों के करीब भारतीय सूबों में भारतीय फ़ौज के अहम तरीन ठिकाने, अड्डे और एयरबेसेस और दीगर फ़ौजी तनसीबात के लिए ये हथियार इंतहाई मोहलक माना जा रहा है, जो कि जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है और अपने टारगेट को इंतहाई एक्यूरेसी से तबाह करने की सलाहियत और ताकत रखता है। याद रहे कि पाकिस्तान ने जब से दुनिया की बड़ी ताकतों जैसे चीन, रूस और अमेरिका की तरह अपनी एक अलग से मिसाइल फोर्स या रॉकेट फोर्स कायम की है, लगभग इस बात को 1 साल होने को आया है। पाकिस्तान इसे जिस मुसलसल रफ्तार और तेज़ी के साथ
जदीद तरीन मिसाइलों से लेस कर रहा है, उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। यानी रॉकेट फोर्स के क़याम से पहले सिर्फ फतह 1 150 किलोमीटर का मिसाइल ही पाकिस्तान सामने लाया था, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में अब फतेह 2, फतह 3 और फतह 4 और अब फतह 5 भी तजुर्बा उसका कर लिया गया है। याद रहे कि पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भारतीय सूबे हों या फिर सऊदी अरब के अंदर सऊदी अरब की हिफाजत के लिए ये रॉकेट फोर्स जदीद तरीन मिसाइलों से लेस की जा रही है और इसकी ताकत में हैरान कुन इजाफा किया जा रहा है, ताकि मुल्की सरहदों के करीब हो, चाहे फिर पाकिस्तान हो या सऊदी अरब, दोनों के बॉर्डरों के करीब किसी भी मुखालिफ कुव्वत की चाहे कितनी ही अददी बरतरी क्यों ना हो, मिसाइल फोर्स की ताकत में शक की गुंजाइश बाकी ना रहे। ये मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले ख़तरनाक और तेज़ रफ्तार मिसाइल जो कि ज़मीन से ज़मीन, ज़मीन से समंदर और दीगर ख़तरात पर धावा बोलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इनकी अहमियत बेपनाह है, क्योंकि इन्हें बर्क रफ्तारी से बड़ी तादाद में जगह बदल बदल कर लॉन्च किया जा सकेगा। और ये मुख्तलिफ नौइयत और मुख्तलिफ इकसाम के मिसाइल हैं, कुछ क्रूज़ मिसाइल हैं, कुछ रॉकेट आर्टिलरी के मिसाइल हैं और कुछ इसमें स्टेल्थ फीचर रखने वाले इंतहाई ख़तरनाक मिसाइल हैं। कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि बांग्लादेश और आज़रबाईजान पाकिस्तान के फतह 2 मिसाइल सिस्टम को हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इस बात की अगरचे सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन भारत के अंदर इस पर भी काफ़ी वावेला मचाया गया और उससे पहले पाकिस्तान के अब्दाली मिसाइल को बांग्लादेश के हवाले करने के मुतल्लिक भी काफ़ी खबरें भारतीय मीडिया में गर्दिश करती रही, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एलानिया तौर पर सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक तो नहीं की, लेकिन बहुत से मोतबर ज़राए और मुबस्सिरीन और दिफाई माहिरीन इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि JF-17 के बाद अब ये मिसाइल डील भी आपके सामने आ सकती है। नाज़रीन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप इस हवाले से अपनी कीमती राय क्या रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। हमारी मुलाकात हर रोज़ होती रहे और आपको हमारा कंटेंट ढूंढना ना पड़े। इसके अलावा नाज़रीन, हमने क्रिकेट की दुनिया पर भी अपना एक नया चैनल बनाया है, जिस पर हम आपकी पसंद का बेहतरीन मवाद अपलोड करते हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, आप उसे भी विज़िट कीजिए, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।